साथियों, आज हमारे देश में जाति भेदभाव हिंसा बढ़ रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। भले ही हमारा देश पूर्ण गणराज्य का दर्जा घोषित हो गया है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 21 तोपों के साथ ध्वजारोहण करके गणराज्य का दर्जा घोषित करवाया था। उसी संविधान को अपना करके, जिस संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्द विचार जो कि संसार के लिए एक बीज है, ऐसे शब्द को उस संविधान में निहित किया गया है, रखा गया है, जो कि भेदभाव ऐसे शब्दों को प्रमोट ही नहीं करता है। अंबेडकर के कुछ शब्द विचार ऐसे हैं जो संसार के लिए शब्द बीज हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समकक्ष समानता, धर्म, जात, लिंग और भेदभाव, जो कि ऐसे शब्द को बाबा साहब ने उस संविधान में रखा है, जिस संविधान को लेकर के 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों के साथ ध्वजारोहण करके घोषित किया था। पूर्ण गणराज्य को घोषित किया था हमारे भारत को, जो कि बाबा साहब के यही शब्दों के नाते हमारा संविधान आदर्श रहा है। विश्व में संविधान की चर्चा होती है इसी नाते, बाबा साहब के इसी शब्द के नाते। लेकिन साथियों, आज गणराज्य, पूर्ण गणराज्य का दर्जा घोषित होने के बाद भी, संविधान को लागू होने के बाद भी आज 76 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, फिर भी आज जो उसमें निहित है वो हो ही नहीं रहा। आज जाति हिंसक हो रही, जाति भेदभाव हो रही है। बीते दिन, इसी साल देश के शिक्षण संस्थान यूजीसी प्रावधान देता है, सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के सुझाव के निर्देश को पालन करते हुए यह प्रावधान देता है यूजीसी कि अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में भेदभाव नहीं होगा, जाति भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही हुआ जब शराब बंद करने की बात कहे जाए और सबसे पहले उसको रोकने, उसका अवहेलना करने का काम कौन करेगा? एक शराब पीने वाला व्यक्ति। ठीक उसी तरह यह हुआ कि आज इस प्रावधान का विरोध लोग कर रहे हैं। यूजीसी के इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी ने गलत किया। क्यों गलत किया? यूजीसी ने क्या ऐसा कर दिया कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? उस यूजीसी ने तो यही कहा है कि आज जो भेदभाव करेंगे यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों में, उनको दंड दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा यूजीसी ने कहा। क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जातीय शोषण का शिकार होकर के ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप याद करिए रोहित को, पायल, दर्शन सोलंकी, ना जाने ऐसे कितने लोगों ने जातीय शोषण का शिकार होकर के आत्महत्या कर लिए, जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे लतीड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हर जगह तो जाति भेदभाव हो रहा है, लेकिन कम से कम जो कॉलेज शिक्षण संस्थान है वहां तो छोड़िए, वहां भेदभाव रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे निर्देश दिया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद यूजीसी ने वही फॉलो किया, वही पालन किया कि अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही चलेंगे, ना कि किसी नेता के अधीन चलेंगे। यूजीसी ने आज दिखा दिया कि मैं सरकार के अधीन नहीं बल्कि संविधान के अधीन चलता हूं, जो हमारा कानून है उसके अधीन में चलता हूं। उसको फॉलो करते हुए एक निर्देश दिया, एक प्रावधान लाया कि अब यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षण संस्थानों में जाति हिंसक, जाति भेदभाव नहीं होगा। वहां केवल सभी समान रहेंगे, यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर जो भेदभाव करेगा उसको दंड मिलेगा, कड़ी दंड मिलेगी उसको। लेकिन इसका लोग विरोध कर रहे हैं आज कि ऐसा नहीं करना चाहिए यूजीसी को। आप भूल रहे हैं, यूजीसी आप छोड़िए, कॉलेज शिक्षण संस्थानों में छोड़िए, ऐसे ना जाने कितने सार्वजनिक प्लेस, मंदिरों में, बारातियों में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा। अगर वो दलित समाज का दूल्हा है, छोटे जात का दूल्हा है, अगर उस क्षेत्र में बड़े जात के लोग हैं तो उसको घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जा रहा। ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई, दूल्हे को पीटा गया सरेआम। जब दूल्हे के सर पर एक जो है दूल्हे का सेहरा होता है, टोपी पहना होता है, उस समय उस दलित दूल्हे को अपमान किया जाता है, उसको पीटा जाता है कि आपका अधिकार नहीं है कि आप घोड़ी पर बैठ करके बारात करें। ये केवल बड़े लोगों को अधिकार है, बड़े लोगों को ही है कि वो घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके बारात लेकर जाएं। आप याद करिए राजस्थान का वो समय, वो दौर, 22 जनवरी 2025 का, दूल्हे के बारात में बारातियों से ज्यादा पुलिस वाले थे, क्योंकि दूल्हे का पिता डरा था। डरा इसलिए था क्योंकि उससे पहले दूल्हे के ऊपर हमला किया गया था। वह दूल्हा एक बैंक कर्मचारी था, बैंक कर्मचारी भले ही था, लेकिन वह था सबसे, जो आज एक बीमारी की तरह बढ़ रही है कि आप छोटे जात के हैं, मैं बड़े जात का हूं, इसका शिकार था। यानी कि वो छोटे जात का था, दलित समाज का था दूल्हा।
इसलिए उसके बारात में बाराती से ज्यादा पुलिस वाले थे। उसका पिता, दूल्हे का पिता डरा हुआ था कि हमारे बेटे के ऊपर हमला ना हो जाए। बताइए, इस तरह से आज अभी भी हमारे देश में जाति भेदभाव हो रहा है। उसको छोड़िए, ऐसे ना जाने यूपी में देखिए, मेरठ में अभी हाल ही एक दलित महिला को मार दिया जाता है, उसके बेटी का अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आज इस जनवरी में हमारा संविधान यही हमारी सरकार से, हमारे देश के संस्थानों से सवाल कर रही है कि आखिर में आपको मैंने जिस संविधान के बदौलत बनाया है, यहां समानता ना किसी भेदभाव का मैंने इस संस्था को बनाया, आज उसी संस्था में ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारा संविधान सवाल कर रहा है। 2023 के अनुसार एक रिपोर्ट आया था कि यहां पर जो है अनुसूचित जातियों के साथ जो हिंसक हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। 57,000 से ज्यादा अनुसूचित उनके साथ अपराध हुआ, ये रिपोर्ट है। आज संविधान पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? आज देश के सत्ता पर ऐसे कौन से व्यक्ति को बैठा दिया गया है कि ये अपराध कम नहीं हो रहा है? क्या इसी नाते जो है हमारी संविधान में लागू हुआ था? क्या इसी नाते हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराया गया था? अंग्रेजों से आजाद कराया गया था कि हमारा देश, हमारे देश के लोग स्वतंत्र होकर के जिए, उनको अधिकार हर चीज का रहे। आज एक गरीब बच्चा भी सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए समर्थ है, वो भी सत्ता की कुर्सी में बैठने के लिए चाह रख सकता है, दावेदारी दे सकता है, ना कि किसी एक राजा के बेटे की तरह। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं। हर नागरिक को सत्ता की कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, ये संविधान देता है। आज वो कहां गया? जब संविधान बन रहा था तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर के जैसे अन्य महापुरुषों ने हर पहलू को जाना। हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं, इन सभी प्रकार के लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जाए, ताकि हर पहलू, हर समाज के लोगों का, हर समाज के लोगों के साथ न्याय हो। संविधान को बनाते वक्त, लिखते वक्त भविष्य में क्या होगा उसको भी याद कर लिया गया था कि भविष्य में यह घटना घटित होगी, इसको भी ध्यान में रखते हुए आज संविधान में उल्लेख कर दिया जाए, संविधान में लिख दिया जाए, ताकि भविष्य में अगर ऐसा होता है तो आसानी से इसका निपटारा कर लिया जाए। संविधान में यह तक हो गया था, भविष्य में क्या होगा बाबा साहब ने हर पहलू को देखा और संविधान में उल्लेख करवा दिया। आज इसी नाते बाबा साहब को संविधान के जनक कहा जाता है। यहां तक कि आज जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने दिन रात मेहनत किया, बाबा साहब के साथ साथ अन्य लोगों ने मेहनत किया, आज उसी बाबा साहब को लोग कह देते हैं कि संविधान के निर्माता जनक बाबा साहब अंबेडकर नहीं बल्कि दूसरे कोई और हैं। लोग इसलिए कहते हैं, सच्चाई यह है कि लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा साहब एक दलित समाज से हैं, दलित समाज से उठ करके जो है संविधान का निर्माण कर दिए हैं। इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि एक दलित समाज का बच्चा, दलित समाज के व्यक्ति को इस तरह से सम्मान कैसे दिया जाएगा। इसलिए आज लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि संविधान के जनक बाबा साहब अंबेडकर नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति हैं। आज जो है संविधान बनने के बाद भी 76 साल हो गया, लेकिन आज भी 1% लोगों के पास देश की संपत्ति की बात करें तो, देश की भूमि की बात करें तो 40%, यूं कहें तो आधी से ज्यादा भूमि 1% लोगों के पास है। आज अगर पैसे की बात करें तो केवल 5% लोगों के पास देश की आधे से ज्यादा पैसा, धन केवल 5% लोगों के पास ही रह गया। भले ही 76 साल हो गया हमारे संविधान को लागू हुए। संविधान ये नहीं कहा था कि आज केवल 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा भूमि हो, 5% लोगों के पास देश की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हो। ऐसा नहीं हमारा संविधान कहा था। हमारा संविधान ये कहा था कि अगर किसी के पास भूमि नहीं है उसको भी भूमि दिलवाने का काम होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। आज जो गरीब है वो गरीब होते हुए जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते हुए जा रहे हैं। उनके खजाने में खजाना बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होते हुए जा रहे हैं। साथियों, आज इसी जनवरी में हम सब मिल करके उस संविधान को फॉलो करते हुए ये शपथ लीजिए। आज मैं अपने साथ साथ सभी देशवासियों को यह कहना चाहता हूं कि आप शपथ लीजिए कि ऐसा आगे होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो करते हैं उनको सत्ता की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। आप समान हैं, आपके पास भी अधिकार है कि आप अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि बाबा साहब ने आपको यह हक संविधान में देकर गया है। बाबा साहब ने यह कहा था कि मैं भले ही मर जाऊंगा लेकिन मुझे मरा मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो संविधान को लिखकर आपको देकर जा रहा हूं वो जब तक रहेगा तब तक आप समझिए कि बाबा साहब आपके साथ हैं।
आपके साथ अगर शोषण अन्याय हो रहा है तो बाबा साहब हमेशा खड़े रहेंगे। आप उस संविधान के बदौलत सरकार को सत्ता से हटा करके, अगर गलत कर रहा है सरकार तो उसको सत्ता से हटा करके दूसरे को बैठाइए, या फिर अपने अगर सक्षम हैं तभी आप सत्ता की कुर्सी की चाय रखिए और वहां तक पहुंचिए। मैं आपको देकर जा रहा हूं। साथियों, इसी के साथ मैं और आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आज ही शपथ लीजिए कि ऐसा हमें करना है। चुनाव के समय नेता जो जुमलाबाजी करते हैं, झूठा मैनिफेस्टो देते हैं, जीतने के बाद वो काम नहीं करते हैं, उनको याद करके चुनाव के समय आप वोट करिएगा। तो साथियों, इसी के साथ आज हमारी रिपोर्ट यहीं पर खत्म होती है। इससे ज्यादा मैं विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।